कलकत्ता से भाग के आए थे। लेकिन मैं एक ऐसा खुश नसीब आदमी जिसको मुंबई में फिल्मों में काम करने के लिए भाग के आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे माँ बाप ने बाकायदा मुझे टिकट का पैसा दिया था, मुंबई में रहने खाने का पैसा दिया था, और काफ़ी सालों तक मेरे पापा मुझे पैसा भेजते रहे और मुझसे कहा था कि बेटा मुंबई में कोई काम मत करना, वरना ये मैं सोचा कि रोजी रोटी के लिए आप कुछ काम करने लगें और आप जिस मकसद से मैंने मुंबई भेजा है तो वो मकसद आप भूल जाएं। तो मुझे काफ़ी सालों तक मेरे पापा मुझे पैसे भेजते रहे और मैं उनके पैसों से स्ट्रगल करता रहा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मेरे पापा पुलिस ऑफिसर भी रिटायर्ड हो गए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, मेरी मम्मी भी आई हुई हैं, और मेरे बड़े भाई शंकर मेहरा जी जो पहले दिन से मेरे साथ कंधे पे कंधा लगाते हुए शहर में है। दोस्तों, अनजान लोगों का ये शहर, सपना बहुत बड़ा, हिमालय की चोटी से भी बड़ा। उस ज़माने में मैं और अजय देवगन साहब गोदरेज बंगले के यहाँ पे फाइट सीखते थे। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई अजय देवगन साहब से, अभी पहले उनका शो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आज मुझे ये कहा गया था कि मीडिया को लेके नहीं आना है। उसकी वजह क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले जो शो चल रहा था वो अजय देवगन साहब का था, तो मुझसे कहा था कि आप मीडिया को लेके नहीं आएंगे क्योंकि मीडिया अचानक कन्वर्ट हो जाती है, और अभी उनकी पिक्चर रिलीज़ हुई है शिवाय। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी 27 सालों की मेहनत के बाद आज मैं इस थिएटर तक पहुँचा हूँ। इस फिल्म में मैंने सारे सेक्शन में काम किया, प्रोडक्शन कंट्रोलर से लेके, एक्टिंग से लेके, डायरेक्शन से लेके, राइटिंग से लेकर के सारे डिपार्टमेंट मैंने संभाले। और कुछ जगह तो मैंने ऐसा भी काम किया कि जब कैमरे के 2 सेटअप होते थे तो एक सेटअप मैंने खुद चलाया है। दोस्तों, इस बात के मेरे सारे टेक्नीशियन गवाह हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज ये जो पिक्चर बनी है इसके पीछे मैं अकेला नहीं हूँ। ये सिर्फ कहते हैं लोग कि रामा मेहरा की फिल्म है, ये मेरी फिल्म नहीं है। दोस्तों, आज ये मेरी जो फिल्म है मैं उन तमाम फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियनों को समर्पित कर रहा हूं जिन्होंने 27 साल में मुझे मदद की यहाँ तक पहुँचने में। मेरे फाइट मास्टर दर्शन सिंह जी, मेरे स्टिल फोटोग्राफर सूरज सोनी साहब, और मेरे बेशुमार दोस्त हैं एस पप्पू साहब। आज से कई साल पहले मैंने एक यार गद्दार फिल्म में काम किया था। मेरे उस्ताद हैं उमेश मेहरा जी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जी थे, सैफ अली खान साहब थे, उसमें कैमरामैन थे एस पप्पू साहब। आज मैं इतना बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने एक दूसरी पिक्चर शुरू की है। फिल्म का नाम है कीप सेफ डिस्टेंस। तो उसमें मैंने पप्पू जी को अपने पिक्चर में लिया है, एस पप्पू जी को कैमरामैन लिया है। दोस्तों, तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज 27 साल बाद मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आप समझ सकते हैं, लोग 27 दिन नहीं झेल पाते हैं। मुंबई शहर में स्ट्रगल वो नहीं होता कि आप फोटो ले लेके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस जाते हैं, वो स्ट्रगल नहीं होता। दोस्तों, स्ट्रगल वो होता है कि आप मुंबई में रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, सर्वाइव कैसे चलेंगे। आज तो बड़े बड़े थिएटर्स बन गए हैं। दोस्तों, एक ज़माने में मैं और राज गौतम साहब अपने अपने फोटो लेके ऑफिस घूमते थे। जब मालिक ने मुझे मौका दिया प्रोडक्शन हाउस खोलने का तो मैंने अपने भाई से कहा था कि एक उसूल सबसे पहले बनाना, कोई भी स्ट्रगलर कहीं से भी आता है उसको ऑफिस के अंदर लेना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, उसके बाद पूछना कि आप किस काम के लिए आए। क्योंकि हमने इतना बुरा स्ट्रगल किया है कि हमें ऑफिस के अंदर तक नहीं लेते थे। दोस्तों, बाहर से ही वॉचमैन बोल देता था कि भैया अभी तो कास्टिंग हो गई, ये पिक्चर कंप्लीट हो गई, आप 6 महीने बाद आना। मैंने उमेश मेहरा जी की जिस फिल्म में काम किया था उस समय उस फिल्म बन रही थी मुजरिम। मुझे मुजरिम पिक्चर में काम नहीं मिला। उसके बाद पिक्चर बनी शिकारी मिथुन दादा के साथ, उसमें भी काम नहीं मिला। फिर फिल्म बनी आशिक आवारा सैफ अली खान के साथ, ममता कुलकर्णी जी उसमें हीरोइन थी, पप्पू जी ने पिक्चर की। उसके बाद चौथी पिक्चर में मुझे काम मिला था यार गद्दार में। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैंने उमेश मेहरा जी के यहाँ 4 पिक्चर तक स्ट्रगल किया, तब जाके मुझे यार गद्दार पिक्चर में सैफ अली खान के साथ एक दोस्त का रोल मिला था। तो दोस्तों, 27 साल पहले का वो सफ़र और आज का ये सफ़र, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मेरे साथ आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है। मैंने बहुत सारे स्टेज शोज किए, डांस किए, जूनियर गोविंदा बन के भी काम किया, लेकिन कभी फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। ऐसा तक वक्त आया कि जब मेरे पास अपना किराए के देने के लिए पैसे नहीं थे, तब भी मैंने ये शहर नहीं छोड़ा। मैंने अपने दोस्त सूरज सोनी साहब से कहा कि भैया मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा, मुझे किराए का देने तक के लिए पैसे नहीं है। तो सूरज सोनी साहब ने कहा एक काम करो रामा जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक कैमरा आया हुआ है 5D, तो मैं आपको वो चलाना सिखा देता हूँ, शायद उससे आपकी कुछ दिन रोजी रोटी चल जाए। और मैं आपको बताऊं कि मैं सच बोलते हुए कभी डरता नहीं हूँ। मैंने काफ़ी दिन तक 5D कैमरा चलाया और अपने घर का किराया, अपनी रोटी चलाई है। दोस्तों, उसी दौरान एक दिन मैं 5D कैमरा चला रहा था कि मेरी मुलाकात 2 लोगों से हुई। उसका नाम है ज्ञानदास गुप्ता और प्रेम सिन्हा। ये जिसकी फिल्म में काम कर रहे थे उनका नाम है चौहान साहब, और एडिटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पिक्चर के वो डायरेक्टर हैं। चौहान साहब एक दिन खड़े हो जाइए अपनी सीट से। दोस्तों, ताली हो जाइए चौहान साहब के लिए। दोस्तों, मेरे लिए ये वो शख्स है जिसकी वजह से मुझे ये फिल्म मिली। मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है
ये उस फिल्म के डायरेक्टर थे। पिक्चर शुरू हुई ज्ञानदास गुप्ता और प्रेम सिन्हा को लेकर के, एक दिन की शूटिंग हुई और मैं उस पिक्चर में 5D कैमरा चला रहा था, DOP था। ज्ञानदास गुप्ता और प्रेम सिन्हा ने कहा कि दादा आप बहुत कुछ काम करके दिखा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ये पिक्चर आप करें। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं यहाँ DOP हूँ, पिक्चर डायरेक्ट नहीं करूँगा, राइटिंग भी नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन चौहान साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बोले रामा जी एक काम करो, ये साहब जो हैं ये आपसे ही हैंडल होंगे, मुझसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये दोनों दोस्त मेरे पास आए तो मैंने इनसे कहा कि भैया क्या चक्कर है बताओ। बोले एक पिक्चर बनानी है भोजपुरी। तो मैंने कहा साहब भोजपुरी तो मुझे आती भी नहीं है और कभी मैंने काम भी नहीं किया, मैं तो हिंदी फिल्मों के लिए बना हुआ हूँ और आज भी अपने आप को जिंदा रखे हूँ। अभी आने वाली 1 अप्रैल को मेरा 50 साल पूरा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी भी कोई कह नहीं सकता, अभी भी अजय देवगन साहब के साथ खड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि फूल कांटे में एक सीन किया था मैंने। फूल कांटे में कॉलेज स्टूडेंटों में भी था, लेकिन ये वक्त है दोस्तों, आज मैं भी उसी थिएटर हूँ जिसमें अभी अजय देवगन साहब बैठ के गए हैं। तो मैं भी कम नहीं हूँ और कम रहूंगा भी नहीं कभी। तो दोस्तों मुझे फिर प्रेम सिन्हा ज्ञानदास गुप्ता जी आए, बोले दादा पिक्चर बनानी है। ये मेरे पास 2.5 लाख रुपए लेके आए दोस्तों। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के बाद ये पिक्चर का पैकअप है, क्योंकि इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। कहते हैं जब नया PM आता है तो दूसरे PM को उसकी जिम्मेदारी देना पड़ती है। तो ये आज मेरी ये जो छुट्टियां है उसका भी राज बताता हूं मैं आपको, वो सब बताऊंगा आज सारे राज खोलूंगा, उसके बाद शो शुरू होगा। तो दोस्तों मेरे पास ये 2.5 लाख रुपए लेके आए और मुझसे कहा कि पिक्चर बनानी है। यार पिक्चर बनानी है, 2.5 लाख में तो पिक्चर बनती नहीं मेरे भाई। मैं तो परेशान हो गया। मैंने 2-3 दिन सोचा तो मैंने अपने को सीनियरों से चुपचाप फोन किया। मैंने कहा साहब एक पार्टी आई है, 2.5 लाख रुपए लेके आई है, पिक्चर बनानी है। तो मैं इसके पहले 12 DVD पिक्चर बना चुका था जिनकी कीमत 4.5-5 लाख रुपए होती थी। ये सब लोग को पता है। उससे मैं जिंदा भी था, मेरे भाई इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इनका। तो मैं 2.5 लाख 3-4 दिन तक सोचता था कि यार किसी का पैसा लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका काम करके देना बड़ी बात है। तो 3-4 दिन तक मैंने अपने दोस्तों से, अपने सीनियरों से पूछा कि पार्टी आई है 2.5 लाख रुपए पिक्चर बनाना। तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने ये मशवरा दिया था और आज ये पिक्चर बन गई। उन्होंने मुझसे ये कहा देखो रामा मेहरा, 2.5 लाख में पिक्चर तो नहीं बनेगी, लेकिन 2.5 लाख में पिक्चर शुरू हो सकती है। तो बोले आप एक काम करो, अगर आप उनको मना कर दोगे तो वो आपको छोड़ के किसी और के पास जाएंगे और वो मना करेंगे तो किसी और के पास जाएंगे। तो इससे अच्छा है आपकी नीयत साफ है, आप पिक्चर बना सकते हैं, आपने पिक्चर बनाई है। तो दोस्तों वो 2.5 लाख रुपए मैंने इनसे ले लिया। 22 जनवरी 2015 को मैंने बसा स्टूडियो बुक किया और नारियल फोड़ा और माता जी का नाम लिया, अपने माँ बाप का नाम लिया, अपने भाई का नाम लिया, गोविंदा जी का नाम लिया और मैंने ये मन्नत कर ली कि आज एक पार्टी ने मुझे 2.5 लाख रुपए देकर के ये जिम्मेदारी दी है कि आपको भी भोजपुरी फिल्म बनाना है और आपको पर्दे तक लेके जाना है। तो मैंने 2.5 लाख रुपए लेकर के पिक्चर शुरू कर दी दोस्तों। और उसी दिन ये मन्नत मान ली कि अब ये जो बाल तभी कटेंगे जब मैं अपनी पिक्चर इनको पर्दे पे दिखा दूंगा। तो आज मेरी ये मन्नत पूरी हो रही है। अब मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा भैया जल्दी कंप्लीट करो नहीं तो ये बाल कमर तक आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरे इकबाल भाई भी खड़े हुए हैं, राम नाम सत्य के, मेरे एक्शन मास्टर है, जब मैं पहले भी पिक्चर कर चुका हूँ। कमल सहगल साहब हैं, मेरे उस्ताद हैं, सारी डायरेक्शन की बातें इनसे सीखी है मैंने दोस्तों। तो दोस्तों 22 जनवरी 2015 को मैंने बसा स्टूडियो में पिक्चर शुरू की और नारियल फोड़ा और माता जी से मन्नत कर दी कि ये बाल तो अब तभी चढ़ेंगे माता जी आपके ऊपर जब ये पिक्चर मैं अपने दोनों प्रोड्यूसर को पर्दे पे दिखा दूंगा। तो आज मेरी मन्नत पूरी हो रही है। आज के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही दोस्तों। इसके बाद अगर ये बोलेंगे तो वो भी निभा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दूंगा और पिक्चर रिलीज भी कर दूंगा, वो सब मुझे आता है। ए से लेके जेड तक आता है। 27 साल में बहुत सारे एजुकेशन हो गए मेरे, लेकिन आज जो मेरी मन्नत पूरी हो रही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ये दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। एक कलाकार हूँ और कलाकार थोड़ा जज्बाती होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो शायद मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो मैं आप सबको समर्पित करने जा रहा हूँ ये फिल्म। और मेरा एक ये था कि जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी कलमदाता, डायरेक्टर मेरे भाई थे शंकर मेहरा जी, तो मैं पंडित के पास गया तो मैंने कहा मैं पिक्चर बनाने का पंगा ले रहा हूँ, कभी बनाई नहीं, बाप दादाओं ने तो ये काम किया नहीं। तो पंडित जी ने कहा क्या नाम है आपका? मैंने कहा रामा मेहरा प्रोडक्शन के नाम से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने नाम निकाल के दिया, तो बोले आपकी तुला राशि, आप कैसे फिल्म बनाइए। तो फिल्म बनी मेरी पहली कलमदाता। पिक्चर बन गई, पर्दे पे ऐसे लोगों को दिखा दी मैंने। पिक्चर बाकी जगह रिलीज नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम थी। दूसरी पिक्चर बनाने के लिए फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी अब दूसरा नाम फिर रखना है। तो बोले अब क्या नाम रखा? मैंने कहा काली घटा।
काली घटा, बोले ठीक है ये भी बन जाएगी। अब पंडित जी जैसे ही पास गया तो पंडित जी ने बुलाया, बोले अब तीसरी फिल्म के लिए मेरे पास मत आना। मैंने कहा क्यों? बोले आप क्या करो, कैसे पिक्चर बनाना शुरू करो, आपकी जिंदगी में कभी पिक्चर रुकेगी नहीं। ठीक है तो दोस्तों उसके बाद से मैंने कैसे पिक्चर बनाना शुरू किया। इत्तेफाक से बनते बनते मेरी 12 पिक्चर हो गई और ये पिक्चर भी मेरी कैसे है। और 2017 में मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसका नाम है कीप सेफ डिस्टेंस। उसके प्रोड्यूसर साहब महेश शर्मा जी आए हुए हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाएगी दोस्तों। ये भी 2 भाई हैं, विष्णु शर्मा, महेश शर्मा। अभी मैं उनको बुलाऊंगा, 2 शब्द कहने का मौका दूंगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म 2017 में आएगी। वो फिल्म नहीं है दोस्तों, वो इस फिल्म में जो मैंने मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है, दिन रात एक किया है, कभी शूटिंग करते हुए अपना आईने में शीशे में अपना चेहरा नहीं देखा, ये उस फिल्म का बोनस है, उसका अंजाम है कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली है। फिल्म का नाम है कीप सेफ डिस्टेंस। कभी कभी कहते हैं आप कि जिन दरवाजे पे आप भीख मांगने जाते हैं वो दरवाजे आपको 1 रुपए नहीं देते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दरवाजा खुल जाता है कि जहां बेशुमार दौलत मिल जाती है। ऐसी दौलत लेके कोटा से आए हैं मेरे महेश शर्मा जी। इन्होंने मुझसे कहा रामा जी एक फिल्म बनानी है, फिल्म आपकी स्टाइल की होगी, आपको पूरी कमान संभालनी है। एस पप्पू जी कैमरामैन होंगे, दर्शा सिंह फाइट मास्टर होंगे और बड़े बड़े एक्टर होंगे। मैंने कहा जी डन। पिक्चर शुरू हो गई दोस्तों मेरी, और आज 3 शेड्यूल में कर गया हूं और आने वाली 10 तारीख को एक शेड्यूल और होने जा रहा है। उसके बाद लंबा शेड्यूल होगा 10 तारीख से कोटा में। ठीक है सर? सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज मैं उस फिल्म का आगाज करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं स्टेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, मुझे फ्लुएंसी में बोलने की बहुत आदत है। अगर आप बोलेंगे तो 4 घंटे बोलता रहूँगा और थकूंगा नहीं। ठीक है? तो दोस्तों मैं चाहता हूँ पिक्चर दिखा दूँ आपको पहले, लेकिन उसके पहले मैं अपनी फिल्म अपने माँ बाप के चरणों में पेश कर रहा हूँ। जिस मेहनत से, जिस इरादे से इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा देकर मुझे इस शहर में भेजा था दोस्तों। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पापा आपने जो भेजा था, मम्मी जो आपने पैसा दिया था, भाई आपने जो मेरी हेल्प की 27 साल थे, आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने पापा को यहाँ पे आ जाएं और मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर ज्ञानदास गुप्ता जी और प्रेम सिन्हा जी यहाँ पे आ जाएं। आइए सर। दोस्तों इन दोनों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। पापा जी आइए। दोस्तों ये ज्ञानदास गुप्ता जी हैं और ये प्रेम सिन्हा जी हैं। मैं अभी बताऊंगा कि मेरे दोनों प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं। वो इसकी वजह यह है कि जब मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं चाय बनाता था और आज देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं आज ये बताऊंगा कि मेरी फिल्म का हीरो क्या काम करता है। और मैं बिल्कुल खुल के बताऊंगा, डंके की चोट पे बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे दूसरे प्रोड्यूसर ज्ञानदास गुप्ता जो मेरी दूसरी फिल्म के हीरो भी हैं, वो क्या काम करते हैं दोस्तों, डंके की चोट पे बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों? अरे शंकर जी आप भी आइए। दोस्तों मेरी माता जी भी यहाँ बैठी हैं लेकिन वो चल नहीं सकती हैं, तो माता जी आप वही। अरे वो फ्रेम ला। मेरे एक और साथी आए हुए हैं सोहन सिंह जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूं दोस्तों। आप बीच में आ जाइए। दोस्तों मेरे दोनों प्रोड्यूसर मेरी फिल्म को आज मेरे पापा को समर्पित कर रहे हैं। मैं ये पूरी फिल्म अपनी इंडस्ट्री को समर्पित कर रहा हूँ, तमाम वो टेक्नीशियंस को। मैं यहाँ पे जानता हूँ जो लोग शादीशुदा हैं, वो शादीशुदा होकर के भी कैसे फिल्मों में सर्वाइव करते हैं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। दोस्तों एक जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे संजय भूषण साहब आए हैं मीडिया से। साहब माफी चाहता हूँ, बड़े मीडिया की परमिशन नहीं थी, अजय देवगन साहब की वजह से। थैंक यू सर। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पापा 2 शब्द बोल दें। पापा जी आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज यहाँ पर 2 शब्द कहने का मौका मिला। मेरी भी तमन्ना थी बहुत सालों से, आज वो तमन्ना इच्छा पूरी हुई। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आज मेरे बच्चों ने मेहनत करके पसीना बहा के बॉम्बे में नाम कमाया, नाम रोशन किया। आज मेरे कुछ क्षण बाकी हैं, हो सकता है कि आगे कुछ और देखने के लिए मिले,
लेकिन मेरी तमन्ना आज दोनों बच्चों ने पूरी कर दी। मुझे इस बात का फक्र है और खुशी है। मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ अपने दोनों बच्चों को कि इसी प्रकार मेहनत की रोटी खाना, पसीना बहाना, पीछे कदम कभी रखना नहीं, आगे बढ़ना। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर था, ज़िले का मालिक रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मैंने नाम कमाया है, पूरा इंडिया मुझे जानता है। फिर भी मैंने अपनी करकमल से इन बच्चों को यहाँ तक भेजा। किसी भी तरह से दिन और रात पसीना बहा करके मुझे भी चिंता बनी रहती थी कि मैंने इतने बड़े महानगर में, बॉम्बे में दोनों बच्चों को भेजा है, कैसी रहती होंगी, क्या खाती होंगी, क्या करती होंगी। लेकिन नहीं, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था, आज उसका नतीजा, उसका परिणाम बच्चों ने मेरे सामने, मेरे हाथों में, करकमलों में प्रस्तुत कर दिया। मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। दोनों बच्चों को धन्यवाद। अब मैं अपने ज्ञानदास गुप्ता जी से चाहूंगा वो 2 शब्द कहें। भाई मैं इस लाइन में नया हूँ, हमको कुछ बोलना आता नहीं है। आप लोग को नमस्कार। अब मेरे जो हीरो हैं प्रेम सिन्हा जी, वो 2 शब्द कहेंगे। हम भी नमस्ते कर रहे हैं आप सब लोग को। और फिल्म देखिए, आप बताइए फिर कैसे आप लोग काम किए। दोस्तों, मेरे बड़े भाई हैं शंकर मेहरा जी। मेरी जो पहले की सारी फिल्में वही डायरेक्ट करते थे, मैं हीरो होता था। तो मैं चाहूँगा वो भी 2 शब्द कहेंगे। सभी मेहमानों को स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सबका स्वागत करता हूं मैं। और समय काफ़ी हो गया है, तो हम चाहते हैं सब लोग फिल्म का आनंद लें। धन्यवाद। दोस्तों, एक छोटी लाइन, मैंने कहा था कि मोदी साहब जब ये कहते हैं कि मैं चाय बना था, देश का पीएम बन गया, तो मैं पहले ये बता दूं कि मेरी फिल्म के दोनों हीरो करते क्या हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मुझे दी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद ये बताएं कि वो क्या करते हैं। दोस्तों, ये इंसल्ट वाली बात नहीं होती है, ये हकीकत है। और कहते हैं कि आप सच्ची जुबान, सच्ची श्रद्धा से किसी के दरवाजे पे भी अगर मांगने जाते हैं तो आपकी जुबान, आपका चेहरा सच बताता है। तो मैं आज पूरे सच्चाई के साथ आपके सामने हूँ। इतने सालों से हूँ, तभी सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। गोविंदा जी का दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। आज भी भैया को कोऑर्डिनेट किया था, लेकिन कोई टेक्निकली बात है वो बता नहीं सकता मैं, जिसकी वजह से वो आए नहीं। मेरे जो प्रेम सिन्हा जी हैं, जिनकी तमन्ना थी मेरे फिल्म के हीरो हैं, ये जुहू के जो बंगले हैं, ये कुकिंग का काम करते हैं दोस्तों, खाना पकाते हैं। आप सोच सकते हैं, यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज़ अच्छी है, कोई भैंस चराता है, कोई खेतों में काम करता है, वो सब हीरो बन गए बड़े बड़े। संजय भूषण जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े फियारो हैं। खेसारी लाल के दोस्त हैं, पवन सिंह के दोस्त हैं, निरहुआ जी के दोस्त हैं, मेरे कल्याण जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की। तो दोस्तों, ये लोगों के घरों में खाना बनाते हैं और वहाँ से जो महीने की 30 तारीख को सैलरी मिलती है, वो सैलरी मुझे देते थे। उससे मैं 1 दिन की शूटिंग करता था, महीने में 1 दिन की शूटिंग करता था दोस्तों। इसलिए इस फिल्म को बनाने में 2 साल लग गया, आप समझ सकते हैं। तो ये अपनी सैलरी में से अपने बीवी और बच्चों को पालने के बाद मुझे पैसा देता था कि दादा ये पैसे हैं, इसमें आप कैसे शूटिंग कर सकते हैं। अब मैं कैसे करता था ये आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, बहुत कठिन काम है। ये दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता जो मैंने करके दिखाया है। पैसे लेके फिल्म बनाना तो भैया शिवाय बन सकती है, दिल ये मुश्किल बन सकती है, लेकिन बगैर पैसे के फिल्म देके बना के दिखाए कोई आदमी, जो मैंने करके दिखाया है। अब मैं ज्ञानदास गुप्ता जी से चाहूंगा कि वो अच्छा मैं बता भैया, इनका भी प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं पाते हैं और मुझे सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर। कोल्ला में एक छोटा सा गैरेज है, मिक्सर मशीन बनती है, जो छोटे छोटे घर बनते हैं, उनमें वो जो क्या गारा बोलते हैं, गारा जो बनाने की मशीन होती, वो ये खुद काम करते हैं। 2-3 इनके काम करने वाले भी, उससे ये गारे वाले से जो भी पैसा मिलता था, ये दोनों मिलके मुझे पैसा देते थे। फिर मैं 1 दिन की शूटिंग करता था दोस्तों। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, इनके लिए भी। मैंने तो 27 साल का ज्ञान इस फिल्म में लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि 3 साल में कॉलेज की एक डिग्री मिल जाती है, तो 27 साल में अगर मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डांसर हूँ, एंकर हूँ, सब है, तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। क्योंकि 3 साल में एक डिग्री मिलती है, मैंने 27 साल में सारी डिग्रियां पाई हैं, तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी फिल्म की पहली स्क्रीन देने जा रहा हूं और मेरी मन्नत भी पूरी हो रही है दोस्तों। तो ये चुटिया कभी भी चढ़ सकती है देवी जी को, ठीक है। चलिए जी, मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। महेश शर्मा जी 1 मिनट के लिए आएंगे।
3 महीने पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो पे कर चुके हैं और मूवी की कम से कम 7 और 8 दिन की शूट हो चुकी है और बाकी शूटिंग भी हम जल्दी से जल्दी दिसंबर तक फिनिश कर लेंगे और मैं आपको पर्दे तक पहुंचाने कम से कम मार्च के लास्ट तक हम आपको मूवी कंप्लीट दिखा देंगे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आप सबकी जोरदार। हाँ तो सर ये आपकी पहली पिक्चर है, कैसा लग रहा है आपको इस पिक्चर को करके? बस सर लग रहा है थोड़ा अच्छे किए और आप लोग की पसंद आप लोग सहारेंगे तो अच्छा ही, आप देखते हैं आगे सर। और क्या कहना चाहेंगे आप किस पिक्चर के बारे में? आपको बस सर बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाए यही कहेंगे और हमारे भाई ज्ञानदास गुप्ता जी हमारे हेल्प किए और हम ये पिक्चर बनाए और रामा मेहरा जी अगर वो नहीं होते शायद तो हम लोग ये पिक्चर नहीं बना पाते क्योंकि ये इंडस्ट्री है बहुत, हम लोग बहुत इधर परेशान हुए लेकिन रामा मेहरा जी मिले और उनसे वो पिक्चर बना दिया, नहीं तो शायद हम लोग नहीं बना पाते। बस आप क्या बताएं। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के कहना यही चाहूँगा कि सर ये मेरी पहली पिक्चर है, आप लोग से गुजारिश है मेरी कि आप लोग जाइए थिएटर में देखिए, अगर हम नेक्स्ट पिक्चर बनाएंगे तो इससे भी आपको अच्छे पिक्चर बना के दिखाएंगे पर्दे पर। और पहली पिक्चर है सर, गलती सही हो गई होगी माफ़ कीजिएगा और क्या कहें सर, आप लोग की दुआ और आशीर्वाद पब्लिकों की। थैंक यू। इस फिल्म का वीर सिंह किरदार हमारे रामा मेहरा ने मुझे बहुत सारे रोल में देखा और इनको एक ऐसे किरदार की ज़रूरत थी जो बिल्कुल रफ टफ हो और गांव में जो आतंक फैला रहे हैं या गलत काम कर उनके खिलाफ लड़े। काफ़ी सीरियल काफ़ी फिल्मों में काम किया मैंने, रामा जी का बहुत पुराना दोस्त है। ये फिल्म पैसे से ज़्यादा मेहनत से बनी और किसी भी काम में पैसे से ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत होगी, जैसा कि पूरी टीम ने किया। आपका इंटरव्यू करना है, बोलना पड़ेगा। नई पिक्चर बनाए, फर्स्ट फिल्म है इनकी कसम मैया की, जो डायरेक्टर है रामा मेहरा। उसमें शायद हमारी फिल्म को बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला इस समय, नए नए कलाकार हैं। आप कुछ बोलना चाहिए? मैं लोगों से यही दुआ दूंगा कि कैमरे में देख के बोलिए सर, इतना बड़ा कैमरा। दुआ दूंगा, मेरी ये पहली फिल्म है, इसमें सबका सहयोग रहे कि दूसरी फिल्म में मैं कामयाब हूँ। थैंक यू। हाँ सर बताइए, जैसे कि आप डायरेक्टर राइटर सारे एक्सपीरियंस है आपको, इस पिक्चर के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको इस पिक्चर? सर ये फिल्म बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है और 22 जनवरी 2015 को ये पिक्चर मैंने शुरू की थी और मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि एक अच्छी फिल्म बना दूँ और बस ये समझिए कि करीबन 20 महीने की तपस्या के बाद एक अच्छी फिल्म सामने बन के मैंने आपके सामने पेश की। इस पिक्चर के बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? कुछ दोस्तों, ये एक फिल्म है, मेरी 27 साल की तपस्या है इस फिल्म में और 27 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं 15-20 फिल्मों में एज ए हीरो रह चुका हूँ और मैंने सारे सेक्शनों में जैसे मैंने काम किया है, राइटिंग में किया, डायरेक्शन में किया, प्रोडक्शन में काम किया, मैंने डीओपी तक रहा मैं। तो इन सारी जो मेरी जो 27 साल की तपस्या उसका निचोड़ है ये कसम मैया की। देखिए इस पिक्चर में आपने नेगेटिव रोल किया है, इसके पीछे क्या है? उसकी वजह ये है सर, जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर साहब प्रेम सिन्हा जी उनको हीरो बना था, तो तब मेरे पास मेरे करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने कहा जी चलिए एक काम करते हैं कि वो हीरो है तो मैं विलेन बन जाता हूँ, तो मैं इस पिक्चर में विलेन बन गया सर। अच्छा दोस्तों, मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है कीप सेफ डिस्टेंस, जो 2017 में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और ये तकरीबन मार्च या अप्रैल जब एग्जाम ख़त्म होते बच्चों के उसके बाद हम पिक्चर रिलीज़ करेंगे। बहुत तेज़ी से बन रही है और ये मेरी कीप सेफ डिस्टेंस बहुत बड़ा सपना है, उस सपने को मैं साकार करने जा रहा हूँ, जो मेरी इतनी तपस्या है, मेहनत है। और उसके प्रोड्यूसर साहब महेश शर्मा जी आए हुए हैं, सादा जोशी साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो
मैं इन दोनों अपने दोस्तों के साथ भी ये कहना चाहूँगा कि 2017 में मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है जिसका नाम है कीप सेफ डिस्टेंस, जिसका प्रमोशन मैं अभी से करने जा रहा हूँ। वो मेरा मिशन है। ये पिक्चर तो सिर्फ एक मतलब ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, नाश्ता है। मैंने एक ट्रायल दिया है क्योंकि कम पैसे में और कम समय में पिक्चर बनाना बहुत कठिन काम है। लोगों की 150 शिफ्टें होती है, 200 शिफ्टें होती हैं। ये इतनी कम शिफ्टों में पिक्चर बनाई जिसका रिजल्ट आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन जो कीप सेफ डिस्टेंस है वो पिक्चर मेरे दिल की पिक्चर है। मैंने उसके लिए 4-5 सालों से स्क्रिप्ट पे काम किया है। बड़े बड़े एक्टर हैं उसमें, शाहबाज खान हैं, किरण कुमार जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, अदी ईरानी जी हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं दोस्तों। वो मेरी बड़ी फिल्म है जो 2017 में आप लोगों के सामने लेके आऊँ। और आने वाले समय में मैं अपने बड़े भाई गोविंदा जी को भी डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। आज ये मीडिया के सामने मैं कहने जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ दोस्त संजय भूषण जी जो बहुत बड़े मीडिया में हैं, आज उनकी वजह से कोई मीडिया हिलता नहीं है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और वो मेरी फिल्म कीप सेफ डिस्टेंस को ही प्रमोशन। थैंक यू सर। मुझे रामा जी के साथ काम करके इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने बढ़िया इंसान है। सबसे पहले तो मैं ये तारीफ करना चाहूँगा। और हर फील्ड में कैसा भी आदमी रहे, बड़ा रहे छोटा, हर आदमी रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भगवान का जो और तरक्की दे, ऐसे आदमी बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात है, पिक्चर भी बहुत अच्छी बन जाए। आप देखो आपके सामने यार सारा कुछ कितने कम पैसे में यह बंदे ने बना के दिया। मैं इसको शाबाश देता हूँ, भगवान इसको और तरक्की दे। ओके, थैंक यू। ये मनीषा जी हैं, मैं बताया, ये मनीषा व्यास जी हैं। इन्होंने मेरी फिल्म में विलेन का रोल किया है, निगेटिव किया है, बैम का रोल किया है, जो सेंटा करेक्टर है दोस्तों। मैं कहता हूँ इनके बारे में कि जो करेक्टर मैंने इनको सोच के लिखा था या जो करेक्टर की मेरी डिमांड थी, इन्होंने बखूबी के साथ निभाया है। आगे का जो सेकेंड हाफ है इनका ही चमत्कार है। सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस ये है कि काफ़ी मैंने ऑडिशन दिए, काफ़ी जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडस्ट्री में आने से पहले हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी स्ट्रगल के दौरान मुझे रामा सर मिले और उन्होंने मुझे देखा, मुझे तराशा, मुझे सहायता की मेरी कि नहीं आप कर सकते हो, मेरी फिल्म में आपके लिए काम है, और मुझे इतना अच्छा रोल दिया। मैं रामा सर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। सर जैसे कि पिक्चर का नाम है कसम मैया की, तो इसके बारे में हम बताएंगे क्या है इसका थीम? थीम तो नॉर्मली है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है फिल्म, लेकिन बहुत मेहनत से बनाई गई है फिल्म और उसको अंजाम दिया गया है। जो हम लोग की कोशिश थी, मेहनत थी, उसको पूरा किया गया और जो वादा है, इरादा है, वो मजबूत है और फिल्म सबको अच्छी लगेगी। कहीं कोई बरगल्टी नहीं है। पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ आप देख सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि फिल्म हिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। थैंक यू। मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। मुझे भोजपुरी बोलना आता ही नहीं है। रामा सर ने बोला सब आप बोल लोगी, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, मैं एक्चुअली हिंदी करती हूँ, इसलिए मुझे भोजपुरी आती नहीं है और मेरी पहली फिल्म है। रामा सर ने मुझे मौका दिया भोजपुरी फिल्म में काम करने का, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे कैमरामैन हैं हमारे सर, इसलिए हमको अच्छे से उन्होंने भोजपुरी भी सिखा दी और हमने कर भी लिया। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में। मेरी भी ये भोजपुरी फर्स्ट मूवी है। मैं तो हिंदी में भी करती हूँ और राज गौतम साहब को बुलाओ। मुझे प्रेम सर ने मतलब मुझे जानते हैं भोजपुरी, बट मुझे भोजपुरी आती नहीं है। इसमें मेरा हिंदी आइटम सॉन्ग है जी, मेरा भोजपुरी इसमें कुछ है नहीं फिलहाल, तो आई नो मुझे भोजपुरी नहीं आती है। सो मैं प्रेम के थ्रू इसमें आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्शन। 2-3 बार बोल दो। और कोई गाना सुना दीजिए। गाना ये सुनाएंगे, सिंगर ये है। सुनाइए सुनाइए। कसम मैया की।